ठीक है बैरिस्टर तशान साहब, आप डॉक्टर साहबा को भी सुन रहे थे, इन्होंने एक सवाल उठाया है, इसमें से एक और सवाल भी तो निकलता है कि जो फंड्स की बात हो रही है, अब एक मतलब ये हुकूमत मेहमान रह गई है, उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाना है, बहरहाल तो जो फंड्स दिए जा रहे हैं ये क्यों दिए जा रहे हैं, क्या सोच समझ कर दिए जा रहे हैं, क्या इलेक्शन का मूड है भी आगे, या यहाँ पे तो कुछ भी 11th आवर पे चेंज हो जाता है? जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, जो दुबई में मुलाकातें हुई हैं, ज़राए से हमारे तक तो ये खबर पहुंची है कि दोनों का इत्तेफाक हो गया है कि 2023 में इलेक्शंस होने चाहिए। अब उसमें जो 61 अरब रुपए की बात की जा रही है, उसमें ये देखें डैमेज कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत की जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 1 साल से ऊपर का कुछ अरसा जो है, उसमें सियासी तौर पे ये गैर मकबूल तो बहुत हुए हैं, तो अब उसको किस तरह से डैमेज को थोड़ा कंट्रोल करना है, उसके लिए उन्होंने सोचा, तो उन्होंने 61 अरब रुपए के फंड्स अभी हल्कों में। अब जो फिरदौस साहिबा कह रही थी, इनका जो एतराज है वो भी बजा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये 60-61 अरब रुपया अभी अपने सियासतदानों को दे भी देते हैं हल्कों में लगाने के लिए, तो उसके बावजूद डैमेज कंट्रोल हो नहीं पाएगा, क्योंकि पिछले 1 साल में जो तनज़्ज़ुली और जो बिगाड़ पैदा हुआ है मईशत में और सियासी तौर पे जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है और जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है और जो हालात वाक़यात अदरवाइज हैं, वो इतने गंभीर हैं और इतने संजीदा हैं, जिसकी वजह से अवाम इतने रंजीदा हैं कि 60-61 अरब रुपए से मेरा नहीं ख्याल इतना कोई भला हो सकता है मौजूदा हुकूमत का, अगर ये समझती है कि ये हम पैसा लोगों को देंगे, वो अपने हल्कों में लगाएंगे और वो फिर सीट निकाल लेंगे बड़े आराम से, तो ये इतना आसान अभी इस वक्त है नहीं। और जहां तक बात है मौलाना फजलुर रहमान की, मौलाना साहब की ज़राए से हमारे तक ये खबर है कि उनकी ख्वाहिश है, क्योंकि उनके पास 3 वजारतें हैं और एक डेप्यूटी स्पीकरशिप है, तो वो चाहते हैं कि ये हुकूमत ख़त्म ही ना हो, ये आगे चलती जाए। तो उन्होंने कहा भाई आप लोगों ने आपस में इकट्ठे बैठ के हमें माइनस करके इलेक्शन का फैसला किया, तो किया कैसे? और उनकी ख्वाहिश ये है कि ये असेंबली मजीद 1 साल चले। अब आईन इसकी इजाजत देता है नहीं देता है, इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता? कानून देता है नहीं देता, उसने क्या, उन्हें लगता है कि पंजाब में डिले हुए हैं, केपीके में डिले हुए हैं, तो वफाक में भी आम इंतखाबात भी डिले हो जाएं तो क्या फर्क पड़ा? थोड़ी सी और खापा डाल जाएगी, कुछ लोग और तनकीद कर लेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर एक क्लियर स्टैंड लिया है और वो ये चाहते हैं कि वक्त पर इंतखाबात हो, क्योंकि आगे हुकूमत के ख्वाब वो भी देख रहे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब भी देख। मिस्टर शाम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो आवाम में बेचैनी बढ़ रही है, बिल्कुल सही ऐसा ही हो रहा है, तो आवाम तो वाकई बेचैन है, बड़ी मायूस सी है कि हम उम्मीद किससे लगाएं। ये जो इलेक्शन जब होते हैं, वोट दिया जाता है, ये नुमाइंदगान जब असम्बली में जाते हैं तो ये आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए जाते हैं, अवामी नुमाइंदे होते हैं, आवाम के लिए वहाँ जाके बात करनी होती है, वहाँ पे आवाम के लिए तो वाकई बात नहीं हो रही होती। किसी को बात किसी की बुरी लगी तो वॉकआउट कर दिया, एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। वहाँ पे हमने ऐवान को मछली मंडी बने हुए भी देखा है, आवाम के टैक्स के पैसों से वो इजलास होते हैं लेकिन बेनतीजा साबित होते हैं। हाँ, लेकिन अपने मकासद के लिए अगर कोई बिल मंजूर करना हो तो वो हो जाता है, तो फिर अवाम मायूस रहे, बेचैन रहे, बेबस रहे। ये जो बाइख्तियार लोग हैं इनको देखकर खुद अपने आप को बेख्तियार महसूस करती चली जाए। क्या देखते हैं आप आगे जाके, कोई उम्मीद है? आजकल के तो जो हालात हैं उसमें मैं लोगों में बड़ी मायूसी देख रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे सोशल सर्कल में, बहुत सारे ऐसे हैं उसमें से जो स्पेशली बाहर से पाकिस्तान वापस आए थे और वो कहते थे कि पाकिस्तान क्योंकि अभी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है प्रॉफिट मेकिंग का, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनमें से बहुत सारे लोग अब मुझे कहते हैं कि यार बड़ा गलत डिसीजन हो गया, तो हम तो वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हर चीज जमूद का शिकार हो गया। एक रियल एस्टेट सेक्टर था, उसमें लोग इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अभी उसमें भी हालात बड़े अजीबोगरीब है, मार्केट स्लो है, लोगों की सेल नहीं हो रही है। तो जो आम आदमी है, मैं कल कराची की एक वीडियो देख रहा था, शायद आपकी नजर से भी गुजरी हो, बड़ा दिल खराश वाक़या हुआ है। वो एक शख्स ने निकाबपोश ने आके फायरिंग की है, दुकानदार को मार दिया, उसके साथ उसका छोटा सा बच्चा था 8-9 साल का। हाँ। वो जो सीसीटीवी फुटेज आई है वाकई की, उसमें वो बच्चा हाथ बांध कर, हाथ जोड़कर रो रहा है और साथ साथ इल्तिजा कर रहा है वहां पर मौजूद लोग कि उसके बाप को रेस्क्यू किया जाए। लेकिन वो लोग आते हैं, दुकान की जो शेल्फ है उसके ऊपर से झांकते हैं और वापस चले जाते हैं, और ये सिलसिला जारी है और कोई आगे बढ़ के रेस्क्यू नहीं कर।
तो अवाम को भी जरा अपने कैरेक्टर के हवाले से या अपना जो रवैया एटीट्यूड है उसके हवाले से मेरे ख्याल में कुछ बातों को दोबारा रिविजिट करने की जरूरत है। अगर अवाम को उनके हकूक चाहिए तो वो इस तरह से तो नहीं मिल सकते हैं कि आप तमाशाई बन के सारी सूरत हाल देखते रहें। आपने जाहिर बात है फिर कोई ना कोई स्टैंड लेना है, और वो पॉलिटिकल स्टैंड ही है, कानूनी है, आईनी है। आपको स्टैंड लें, अपने राइट की बात करें, अपनी गवर्नमेंट को कहें कि जी आपके ये बुनियादी हकूक हैं, क्योंकि जो डिसअपॉइंटमेंट या मायूसी है दैट इज नेवर एन ऑप्शन। अगर आप डिसअपॉइंट होकर मिसाल के तौर पे घर में बैठ जाएं और कहें कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर इस तरह तो नहीं होता, और ऐसे होता भी नहीं है। और कोई भी मुआशरा इर्तिका के प्रिंसिपल या असूल से मुबर्रा नहीं है, ये तारीख गवाह है। अच्छे बुरे वक्त आते हैं और गुजर जाते हैं, और मुआशरे आगे भी जाते हैं और उनको रिवर्स गियर भी लगते हैं। और अगर कोई ये समझता है, और मौजूदा हुकूमत में मुझे लगता है कि इनको ये लगता है कि ये ऐसे ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है। मुआशरे जमूद का शिकार नहीं होते हैं। द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इन द वर्ल्ड इज चेंज। तो वो चेंज तो होना ही है, वो आज हो, कल हो, परसों हो या 2 दिन बाद हो, तो वो हो ही जाएगा। और तब तक के लिए लोगों को अपने हक की बात करनी चाहिए, हुकूमत को प्रेशराइज करना चाहिए कानूनी इखलाकी तौर पे। आजकल तो हम वैसे ही डरते हैं कि प्रेशराइज करने की बात करें तो कोई गलत मतलब ही ना निकाल ले उसका। तो कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे अपने हक की बात करें और हुकूमत से अपना हक मांगें, और अगर नहीं दे रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली उसके हवाले से बात करें। ठीक है, हक के हवाले से बात हो रही है। तो शोएब शाहीन साहब, ये नवाज शरीफ साहब को पहले नाअहल किया जाता है और अब नाअहली उनकी ख़त्म हो जाती है और वजारत उज़्मा के लिए दोबारा से उनको बतौर उम्मीदवार भी देखा जा रहा है। अब बहुत से सवाल एहतसाब के अमल पर खड़े हो जाते हैं। आपको ये हामिद खान साहब का बयान भी याद होगा, इंकशाफात बल्कि जो उन्होंने किए कि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली थी वो पहले से तय थी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इस्तेमाल हो गया, ये उन्होंने बोला। ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है शोएब शाहीन साहब। देखिए, मेरा ख्याल है कि उनकी जो, अगर आप ट्रू सेंस में पूरा आप इंटरव्यू देखें तो उनका ये कहना एक्चुअल उनको ये नहीं कहना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि इवेंट्स इस तरफ शो कर रहे हैं, और दूसरी बात वो कह रहे थे कि जो रीजंस देनी चाहिए थी, वो जो रीजंस बनती थी वो रीजंस नहीं है। बल्कि मैं तो ये, इसमें मेरी तो राय ये है कि ये तो नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा दिया गया कि वो रीजन दी गई कि जो जस्टिफाइड नहीं थी। भाई जब देखें एवन फीड अपार्टमेंट आज भी वो वहाँ रहते हैं, उसके उन्होंने ना उसको डिस्क्लोज किया, ना उसके बारे में कोई रीजंस दी हैं उन्होंने कि भाई ये किसका है, उसकी, क्योंकि एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। उस वक्त तो एडमिटेड था, उन्होंने कह दिया था कि हाँ जी हमारे हैं, हमारी फैमिली के हैं, और उसके बाद एक कतरी खत आके दे दिया। अब कतरी खत की तो कोई लीगल वैल्यू नहीं थी, उसके बावजूद कोर्ट ने कहा है कि ठीक है जी JIT करा लें, और JIT की रिपोर्ट्स भी सारी सामने आ गई। और आज भी आप देख लें, 4.5 साल से वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं एक 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देख के। और सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, आपसे एक सवाल है, जरा क्लियर कीजिएगा, बैरिस्टर शाम भी इस पर रोशनी डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आती हूँ, मुझे चीज समझाइएगा। मुझे याद है जब ये PTI के दौरे हुकूमत था तो आए रोज हम देखते थे शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब आकर बता रहे होते थे बगला नंबर किसका है, अगली बारी किसकी है, अब किसको पकड़ा जाएगा, किसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो जब इन पर आया ये सारा मामला, जब ये सिचुएशन यहाँ पर आई कि अब इनके लोग जब गिरफ्तार होते थे तब ये चीखने चिल्लाने पर आ गए। तो जब एहतसाब का अमल कोई हुकूमत में होता है तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है मुखालिफिन के खिलाफ, जब वही ऑपोजिशन में होता है, जब दूसरा हुकूमत में आता है, चले मान ले 2 सेकंड के लिए मान ले कि वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कि आपने उनके साथ किया, वो आपके साथ करें, 1 सेकंड के लिए हम ये सपोज कर लेते हैं। तो फिर जब कोई ऑपोजिशन वाला हुकूमत में होता है, जब वो ये सब कुछ कर रहा होता है, तो तब उसको बड़ा मजा आ रहा होता है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, और इस काम के लिए नैब माजी में भी इस्तेमाल हुई है। 99 में जिस वक्त बनी गई थी, इसी नीयत से बनी गई थी। हो सकता है उनकी नीयत बनाते वक्त ठीक हो, लेकिन सब्सिक्वेंटली आपने देखा पैट्रियट्स कैसे बनी थी।